बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। कीमे की रेसिपी आप लोगों के लिए ये है और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, इसके लिए मैंने ले लिया था 1 केजी कीमा, जो कि था बीफ का। और असल जायका जो होता है ना समोसा का, वो कीमे में ही होता है। वो जो टेस्ट होता है ना असल बेकरी वाला स्टाइल, वो चिकन के कीमे में नहीं आता है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से धो के और इसके नीचे एक प्लेट रख दी थी और इसको फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट। मैंने इसको पहले ही करके रख दिया था ताकि जितना पानी इसके अंदर से जो इसका ब्लड वाला होता है वो निकल गया था, अच्छे से ये वॉश हो गया था। अब इसके अंदर मैं 2 से 3 ग्लास पानी डालूँगी, एक बॉयल आने तक इसको हमने बॉयल करना है। उसकी वजह ये है, मैं आपको बाद में बताऊँगी, तब मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स भी दिखाऊँगी। देखिए, एक बॉयल आ गया, बिल्कुल एक बॉयल हमने देना है, उसके बाद हमने इसका पानी सारा का सारा निकाल लेना है, कीमा अलहदा कर लेना है और पानी बिल्कुल अलहदा निकाल लेना है। वरना क्या होगा, अगर हम ज़्यादा बॉयल करेंगे ना तो सारा का सारा फ्लेवर जो कीमे का होगा वो पानी में चला जाएगा और फिर इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। तो इस वजह से हमने एक ही बॉयल देना है। हमने ये बॉयल क्यों दिया है? इस वजह से कि जो कीमे थोड़ी-सी देर के बाद बिल्कुल क्रिस्पी नहीं रहते और बिल्कुल बेजान से हो जाते हैं, तो यही वजह होती है कि हम कीमे को एक बॉयल नहीं देते हैं। अगर एक बॉयल दे देंगे ना तो उससे क्या होगा, हमारे कीमे बड़े क्रिस्पी से और फ्रेश-फ्रेश से रहेंगे। स्पाइसेस के लिए यहाँ पर मैंने डाली इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें 5 टेबलस्पून, क्योंकि 1 केजी कीमे के मैं बना रही हूँ होल मंथ के लिए, इसको मैंने फ्रीज़ करना है रमज़ान के लिए। तो छोटा सा चम्मच है मेरा, तो उसके मैंने हिसाब से ले लिया था। आप मसाले अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 टीस्पून मैंने इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया ले लिया था भुना कुटा हुआ, 4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ले लिया था। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन पाउडर 2 टीस्पून के करीब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत एनहांस होता है, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर हो जाता है। एक बहुत ज़्यादा टेस्टी, आपने अक्सर बेकरी के समोसे खाए होंगे और घर में वो टेस्ट कभी नहीं आता। यही वजह है, हम छोटी-छोटी टिप्स उसकी जो है वो फ़ॉलो नहीं करते और वो टेस्ट नहीं आता। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून होममेड गरम मसाला ऐड कर दिया था। आप कोई भी ले सकते हैं इसके अंदर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, पानी, ऑयल हमने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना है, हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है बिल्कुल। पहले हमने कीमों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है, उसके बाद हमने स्पाइसेस इसके अंदर डालने हैं, पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मैं फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था, हमारा मसाला रेडी हो गया था। तब तक मसाला ठंडा होगा थोड़ा-सा, तब तक हम इसका ग्लू रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया था पानी और इसके अंदर मैंने मिला दिए थे 2 से 3 चम्मच मैदे के। उसको अच्छे से मिक्स किया और हमने इसको साइड पे रख दिया। अंडा हम मिलाएँगे तो बहुत ज़्यादा अंडे लग जाएँगे, तो इसलिए अंडे की इतनी ज़्यादा ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, बड़े अच्छे से ग्लू बन के ये रेडी हो जाता है और इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाता है। अच्छा, अब कीमा हमारा ठंडा हो गया था, क्योंकि हम ठंडा ही इसको पट्टियों में फ़िल करेंगे, गरम-गरम हमने इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था, मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज़ ले ली थी 1 केजी के लिए और अच्छी क्वांटिटी में प्याज इसके अंदर जाती है। बेकरी के जो समोसे होते हैं उसके अंदर प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, तकरीबन हाफ़ केजी के करीब लगा लें आप, उस या उससे थोड़ी-सी कम। तो मैंने प्याज ले ली थी इसके अंदर, उसको अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि प्याज थोड़ी-सी इसके अंदर ज़्यादा होती है, क्रंची सी होती है, क्रंची सा फ्लेवर दे रही होती है प्याज, तो प्याज तो ज़्यादा मस्ट है इसके अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पर हरा धनिया ले लिया था 2 गड्डी। आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हरा धनिया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इसके अंदर और इसकी क्वांटिटी मैंने 2 गड्डी रखी थी, थोड़ा-सा सिर्फ मैंने रोका था, बाकी इसके अंदर मैंने सारा ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था 1 बड़े साइज़ का लेमन। अगर आपका हाफ़ केजी कीमा है तो फिर आप हाफ़ लेमन इसके अंदर यूज़ कर लें, लेकिन मेरे पास 1 केजी था तो मैंने इसके हिसाब से क्वांटिटी आपको बता दी है, 1 केजी के हिसाब से। ये सारा जो है बिल्कुल परफेक्ट इसका मसाला है। आपने नोट किया होगा, नमक मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं डाला, कि नमक ऑलरेडी हमारे चिकन पाउडर में अच्छा खासी नमक होता है, इसलिए मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला। आप इस पॉइंट पे इसको चख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि आपने सॉल्ट डालना है तो फिर आप इस पॉइंट पे नमक को चेक करके और आराम से इजीली नमक डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर वुडन एक मैंने ले लिया था एक ब्रश। उससे क्या होता है, मेस नहीं होता। जो बड़ा वाला ब्रश होता है उससे बहुत मेस क्रिएट होता है, इसलिए छोटू सा ब्रश होता है, बड़ा काम में आता है। तो इस तरह से एक मैंने ब्रश ले लिया था। समोसा पट्टी, जब भी हमने समोसे बनाने हैं इतनी क्वांटिटी में, समोसा पट्टी को हमने कवर करके रखना है। अब देखिए इसकी टेक्निक, एक कॉर्नर से मैंने फोल्ड किया, दूसरे कॉर्नर तक ले गई, फिर दूसरा कॉर्नर फोल्ड करके इस तरह से पान बना लिया। अगर किसी को नहीं समझ में आया है ना, वैसे तो ये बहुत ईज़ी टेक्निक हो गई है, आजकल हर किसी को समझ आता जाता है, लेकिन किसी को नहीं आता ना, तो फिर उनको वाक़ई समझ में नहीं आता। मैं अभी आप लोग को टॉप से दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह से इसको किया। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने फिलिंग की, दूसरे कॉर्नर पे इसको लेके गई। अब जो बाकी का एक कॉर्नर बच गया, इसके ऊपर मैं ग्लू लगाऊँगी अपना वुडन ब्रश से और बहुत नीट तरीके से इससे लग जाता है, इधर-उधर हाथों पे भी नहीं लगता और बहुत सफाई के साथ इससे ब्रश से ईज़िली लग जाता है। अब मैंने इसको दूसरे कॉर्नर पे लेके गई। अब जो भी आपको लगता है कि हाँ, इसकी एक पट्टी निकल रही है या कुछ भी निकल रहा है, आप इसको मैदे की जो हमने स्लरी बनाई है उसको लगाएँ और उसको फ़ोल्ड करके स्टिक कर दें। और जहाँ-जहाँ आपको लगता है कि आपका छोटा-सा कॉर्नर निकल रहा है किसी भी कोने से, तो आप उसको निकाल कर
ग्लू लगा के और वापस से इसको स्टिक कर दीजिएगा। अब मैं आपको टॉप से दिखाती हूँ, ये देखिए एक पट्टी ले ली, उसको फिर बाकी को कवर कर दिया था। अब उसको अच्छे तरीके से अलहदा कर लें आप, क्योंकि जितने थिन होते हैं उतने ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। अब मैंने एक कॉर्नर उठाया, दूसरे कॉर्नर की तरफ लेके गई, दूसरी उंगली से उसको लॉक किया, उसको दूसरी तरफ ले गई। देखा, एक पान टाइप की, एक पॉकेट टाइप की आप बना लें उसको। आप हाथ में लेंगे तो वो खुद ब खुद खुल जाएगी। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर फिल की अच्छे तरीके से। अच्छा, जिसको आता होगा तो वो उसके लिए तो बहुत हर चीज़ ईज़ी होती है, ज़ाहिर है। ये उनके लिए है कि जिनको नहीं आता। ये सब चीज़ें उनके लिए हैं जिनको नहीं आता। जिनको आता है तो वो तो झटपट कर लेंगे, वो कहते हैं हमारी टेक्निक ज़्यादा अच्छी है। तो ये जिनको नहीं आता ना, उनके लिए ये टेक्निक बहुत ज़बरदस्त है। तो बस बाकी की हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे, खुद ब खुद ये शेप में आता चला जाएगा। जब आप इसको 1 से 2 दफ़ा करेंगे फिर प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो बस इस तरह से आपको लगे कि जो भी आपके कॉर्नर साइड पे निकल रहे हैं या आगे पीछे से कॉर्नर्स हो रहे हैं, तो उस कॉर्नर्स पे हमने ग्लू लगाना है, उसको स्टिक कर देना है। इसी तरह से मैंने सारी की सारी पट्टियों के समोसे बना लिया था। यकीन करें थोड़ा-सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन जब आपका हाथ बैठ जाता है तो आप जल्दी-जल्दी से इसको रैप कर लेते हैं और पूरा मंथ हमारा इतना आराम से गुज़रता है। आप देखिए जब हम इसको बना रहे होते हैं तो हमें बनाने में कितना टाइम लगता है। लेकिन रमज़ान में अगर हम ये सब करें कि बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और फिर हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी भी करनी होती है। तो ये पहले से अगर छोटी-मोटी तैयारी करके रख लेते हैं तो ज़रा आसानी रहती है इसके लिए। और मैं आपको बताऊँगी इसको फ्रीज़ करने का ईज़ी और बिल्कुल जल्दी वाला मेथड। मैंने क्या किया था, ये देखिए कितने ढेर सारे ये हमारे समोसे थे। ये मैंने सिर्फ़ एक ही ट्रे में इसको फ्रीज़ किए थे। देखिए कितनी आसानी के साथ, और ये सारे फ्रीज़ हुए हुए हैं, सिर्फ़ आधे घंटे के लिए फ्रीज़ हो गए थे। मैंने इसको फ्रिज में रखा था आधे घंटे के लिए। देखें, शॉपर्स को मैंने कट कर दिया था और लेयर्स में शॉपर्स लगा दिए थे इसके। देखें, आपको शॉपर्स में निकालती हुई दिखा रही हूँ। ये सारे जो नॉर्मली जो हमारे शॉपिंग बैग्स होते हैं जिसके अंदर सामान हम सब्ज़ी वगैरह लेकर आते हैं, उसको मैंने कट कर दिया था। सेंटर से 2 उसके बना लिए थे और उसके बाद में लेयर बाय लेयर इसको लगाती गई, उसके ऊपर समोसे की लेयर लगाती गई। उससे क्या हुआ, हमारा स्पेस सेफ हो गया था। एक ही ट्रे में पूरे हमारे भरकर समोसे निकल आए थे और मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिए थे ऊपर। आधे घंटे बाद वो इतने अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो गए थे ना, तकरीबन अच्छा अगर फ्रिज की कूलिंग हो रही है तो आधे घंटे में बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद मैंने इसको निकाले और बहुत आसानी के साथ ही निकल गए थे, बिल्कुल भी नहीं चिपके। आप लोगों ने देखा, सिर्फ मैंने चॉपर्स हटाया और उस पे बिल्कुल अलहदा होना स्टार्ट हो गए थे। तो ये टिप उनके लिए है कि जिनके फ्रिज में स्पेस नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी और बहुत सी चीज़ें फ्रीज़ हुई हुई होती हैं। वॉन्टॉन, जैसे मैंने वॉन्टॉन की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की थी, बहुत ज़बरदस्त थी रेसिपी। इससे पहले मैंने अपलोड की, जिसने नहीं देखी वो जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू है। तो देखिए कितने सारे हमारे पैकेट बनकर रेडी भी हो गए। उसमें थोड़े से ज़्यादा फिल हो गए थे तो मैंने 3 पैकेट बना लिए। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की कमाल की टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।